हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपको क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 1 होगा। क्योंकि हम लोग क्लास 10 में हैं तो कुछ तो बेसिक इससे रिलेटेड क्लास 8-9 में पढ़ा होगा। फिर भी वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलूँगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो ये है आर एस अग्रवाल में चैप्टर 6 में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। आप बुक बदलने से कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाते। कॉन्सेप्ट पे आप कमांड रखिए। वो बुक चाहे आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, कहीं से हो, सवाल सब बनते हैं। ब्रेन में ये रखना है कि कॉन्सेप्ट में कोई कमी ना रह जाए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम आपसे बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन। देखिएगा हम बात क्या करने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन। फिर बात करेंगे एक्स एक्सिस, फिर आपसे बात करेंगे वाई एक्सिस। बहुत सारी बातें होंगी जिसमें हम स्टार्ट करें। आप बने रहिए, देखते चले जाइए। ए टू जेड आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आज डिस्टेंस फार्मूला भी चलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ भी करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला पे जितने सवाल हो सकते हैं वो सब आपको समझाएंगे। वो भी बहुत ही साधारण तरीके से। आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, और मेरा टारगेट भी वही है कि जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी देखें तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन का बात करेंगे। तो ये जिस बोर्ड पे हम यूज कर रहे हैं, जिस बोर्ड को लिखने के लिए, आप किसी भी प्लेन को ले लिए, किसी भी प्लेन को आप ले लो, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और आप उसी प्लेन में एक वर्टिकल लाइन को खींचो। तो आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है बच्चे, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस। किसी भी प्लेन में आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और एक वर्टिकल लाइन खींचो, इस तरह से दो लाइन खींचो, तो हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन होगा इसी को आप बोलिएगा एक्स एक्सिस। एकदम आपकी भाषा बात करेंगे, वो भाषा, वो लैंग्वेज जो आपको बहुत ही सिंपल लगे, आसानी से आप समझ सके, उसका यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो किसी भी प्लेन में अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं वो एक्स एक्सिस कहलाएगा। जो वर्टिकल लाइन है प्यारे बच्चों, वो वाई एक्सिस कहलाता है। एक्स एक्सिस को डिनोट, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बच्चे बोलते हैं ओरिजिन। इसी का नाम है ओरिजिन, मूल बिंदु हिंदी में बोला जाए तो, है ना। बहुत अच्छा हम लोगों ने। और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, आप कलम कॉपी लेके बैठे, द प्लेन विच इज डिवाइडेड बाय a horizontal line that is x axis and a vertical line that is y axis into four parts is called Cartesian plane। ये जो प्लेन है जिसमें हम, एकदम आपकी भाषा बात कर रहा हूं, ये जो प्लेन है जिसको कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन इसी को बोला जाता है। और चारों पार्ट्स जो हुए, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, चारों पार्ट्स का सेपरेट नाम है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो बना बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करता, चारों का नाम दे दिया गया। अच्छा, और ये एक्स एक्सिस का एक और इस तरह से भी, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, है ना।
ये नेमिंग इस तरह से किया जाता है। एक्स एक्सिस को और क्या बोल सकते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई एक्सिस को और क्या बोल सकते हैं, वाई ओ वाई डैश, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो चलिए, ये तो बेसिक चीजें होंगी। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। हाँ, अब जैसा कि हम लोग का टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, सबसे पहले भी इस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है ना, एक एक करके देखेंगे। कोऑर्डिनेट देखिएगा, कोऑर्डिनेट जैसे अभी हम देखिए, ये दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, छोटा छोटा थोड़ा बनाया हूं। दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब देखिए, इसमें अगर आप रियल नंबर पढ़े हैं तो रियल नंबर लाइन में जो मिडिल में होते हैं यहाँ जीरो लिखते हैं, इसके आगे 1 2 3, आपको याद आ रहा रियल नंबर लाइन, और जीरो के लेफ्ट में -1 -2 -3, इस तरह से। तो यहाँ भी देखिए, ये जो जीरो है ना, ये जो ओरिजिन है, इसके राइट में +1 +2 +3 लिखिएगा, और जीरो जो है इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 लिखिएगा। जैसे 1 2 3, ये इक्वली स्पेस्ड आप लिखेंगे, ये जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। दिस इज -1 -2 -3, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, और तो इस तरह से जो x है, x की तरफ सब o से x, मतलब ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव। सिमिलरली ओरिजिन के अपवर्ड 1 2 3 पॉजिटिव, और ओरिजिन के बिलो -1 -2 और -3, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा आपको करना है, ऐसा होता ही है ना। ठीक है, इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, समझ में आए। देखिए, पूरा आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा लिफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसी को हम एक मिनट, ये लीजिए, ये हम इस तरफ ले आते हैं। अब पूरा आ रहा है। तो ये रहा ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3। दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3। ओरिजिन -1 -2 -3। यहाँ पे थोड़े से, है ना, ठीक है, अब सही है। 1 2 3 और ये ऐसा नहीं कि 1 2 3 होगा, 3 4 5 6 आप जितना जा सकते हैं, और अपवर्ड 1 2 3 आप जितना जा सकते हैं। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे हो सकता है, और इस तरह भी -1 -2 -3 लेफ्ट साइड। तो दिस इज x, दिस इज व्हाट, x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट देखिए क्या होता है। इट इज, मतलब कोऑर्डिनेट, इट इज अ लोकेशन, इट इज अ लोकेशन ऑफ a point in the कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या सिंपल आप प्लेन भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट का लोकेशन होता है। अब जैसे बच्चे, आप एक पॉइंट यहां पे दे दिए, ये पॉइंट, अगर तो एक पॉइंट है, उसका लोकेशन, तो उस पॉइंट को देखिए बच्चे, सारा गेम यहीं से शुरू हो रहा है। इस पॉइंट के पास अगर पहुंचना है ना, तो आपको चलना हमेशा ओरिजिन से है, हमेशा ओरिजिन। यानी आपका ये घर है, मान लो ये आपका घर है, तो जब भी आप कहीं भी जाते हो तो घर से स्टार्ट करते हो।
तो यहां से चलना है और पहले एक्स एक्सिस पे चलना है और तब वाई एक्सिस के लॉन्ग चलना है। तो चलो यहां से इस पॉइंट तक जाना है, तो इधर तो जाने से नहीं मिलेगा, निगेटिव एक्स पे तो नहीं जाएंगे, पॉजिटिव एक्स पे जाएंगे। तो यहां से चले, यहां पहुंचने के बाद लगा कि अब ऊपर जाए, तो एक्स एक्सिस के तरफ 2 यूनिट चले, 1 2। अब वाई के तरफ चलते हैं, यहीं से चलना है, यहां पहुंच गए। तो आपने एक्स एक्सिस के तरफ 2 यूनिट चला और वाई एक्सिस के तरफ भी 2 यूनिट चला, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चे ना, ये 2 2 हो गया, एक्स भी 2 वाई भी 2। तो ये दिस इज एक्स और दिस इज वाई, तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये जो ज्वाइंटली आपने 2 2 लिख दिया ना, तो इस पॉइंट का लोकेशन को बता रहा है ना। ये जो 2 2 है पॉइंट, इस पॉइंट के लोकेशन को बता रहा है कि देखो भैया, पहले वाला एक्स हमेशा होगा, पहले वाला एक्स एक्सिस को बताएगा और दूसरे वाले वाई एक्सिस को बताएगा। ये जो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूरा आ रहा है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, इस प्लेन में इस पॉइंट का, इट इज ए लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का लोकेशन बता रहा है इन दिस प्लेन, है ना। बहुत बढ़िया। तो आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो अगर आप इसको 2 2 लिखे हैं तो ये बताता है कि देख भैया, यहां पहुंचने के लिए पहले 2 यूनिट एक्स पे चलना, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलना, और ये बताता है कि वाई पर भी 2 यूनिट चलना, वाई पे 2 यूनिट, तब मेरे पास पहुंच जाओगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पहुंचना है, तो पहले हम एक्स की तरफ, यहाँ से, यहाँ स्टार्ट तो ओरिजिन से करेंगे। तो पहले देखो बच्चे, यहाँ से चल रहे हैं, एक्स की तरफ 2 यूनिट चले और फिर यहाँ से y की तरफ -3, हालांकि ऊपर जाते तो पॉजिटिव y, नीचे आए तो -y। तो x के तरफ आप 2 यूनिट चले, y की तरफ -3 यूनिट चले, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और -3, है ना, समझ गए। तो पहले वाला जो है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इसी को बोलते हैं। और जो दूसरा वाला हुआ बच्चे, ये वाला, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। थोड़ा हम और इसको लेफ्ट में ले जाना चाहेंगे, ठीक है। समझ गए। जो पहले वाला होगा उसको हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इसे आप नोट कर लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट या इसे एब्सिसा बोल सकते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। एकदम भेजे में सेट कर लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप इन बातों को समझ रहे होंगे। किसी भी पॉइंट को, अब इधर ही नहीं, मान लीजिए हम कोई पॉइंट इस जगह पे लेके चलो, इस पॉइंट का लोकेशन बता दो, ये जो पॉइंट है, चलो इस पॉइंट का लोकेशन देखो कोऑर्डिनेट के थ्रू। तो स्टार्ट तो करेंगे ओरिजिन से, तो देखो ये चल रहे हैं क्या, -2, एक्स चले -2 ओरिजिन से एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है, निगेटिव ही एक्स है तो -2 बताता है कि -x की तरफ चले, और यहाँ +2 था तो +2 की तरफ चलना ओरिजिन से। तो अगर यहाँ पहुंचना है तो x पे हम कितना, -2 यूनिट चले, और y पे कुछ भी नहीं चले तो y हो जाएगा 0, है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई, -2। x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, है ना।
आप बात समझ रहे होंगे। और एक्स कोऑर्डिनेट को ही और क्या बोलते हैं, फिर से लिख दूं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। इस एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ क्या बोलते हैं हम, एब्सिशा, है ना। और ये जो बच गया वाई कोऑर्डिनेट 0, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो रही हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो हम लोगों ने पहले कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारी बातों को सीखते हुए फिर कोऑर्डिनेट तक पहुंच गए हम लोग कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट को लोकेट करने का एक तरीका है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलना शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ना, है ना। तो ठीक है, आते हैं अब इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलता है स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। आप लिख लो स्टडी ऑफ ज्योमेट्री थ्रू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज्योमेट्री ही पढ़ते हैं इसमें, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट क्या है अभी बताया, उस कोऑर्डिनेट के थ्रू ज्योमेट्री को पढ़ाना है, ठीक है ना। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक्चुअली में अलजेब्रा का ही ब्रांच है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने लिखा, क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, आप लिख सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने पढ़ा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एकदम ब्रेन में एक एक बात को लिखते चलिए, सारी इंपॉर्टेंट बात को लिखते चलिए। और हम आपको एक बात जरूर बोलेंगे कि आप जो नोट्स जो बनाते हैं ना, वो कंपलसरी कर लें। जब पूरा लेक्चर के बाद आप देखेंगे, फिर जब उसको देखेंगे ना, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाँ, ये बात देखिए। अच्छा, ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें अब एक चीज आपको बताते हैं, ये तो आपने सीख ही लिया स्टडी, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पे देखिए, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो क्या होता है, हम इस पे आ रहे हैं। देखिए, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। देखिए अगर ये है ओरिजिन है, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो ओरिजिन से चलेंगे। एक्स, इस एक्स तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, जैसे देखिए 1 2 3 पॉजिटिव तीनों है, -1 -2 -3 पॉजिटिव है, और वाई ऊपर 1 2 3 पॉजिटिव है, वाई नीचे -1 -2 -3 हम लोगों ने सीखा। अब ओरिजिन से मेरे को इस जगह पे जाना है, तो आप एक्स भी पॉजिटिव चले, वाई भी पॉजिटिव चले, तो यहाँ पहुंच गए। तो एक्स भी पॉजिटिव हो गया, वाई भी पॉजिटिव हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब देखिए ना भाई, एक्स भी पॉजिटिव चले, वाई भी पॉजिटिव चले, एक्स की तरफ 2, वाई की तरफ 3, तो 2 और 3 आप ऐसा कर लीजिए, यहां आप ये लिख लो, यहां क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इसका मतलब 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। अब आते हैं सेकंड में, तो सेकंड में चलेंगे तो ओरिजिन से एक्स की तरफ निगेटिव चले, वाई की तरफ पॉजिटिव चले। जैसे यहाँ पहुंचना है मान लीजिए, तो एक्स की तरफ -2 चले, वाई की तरफ 3 चले। यहाँ से देखिए, एक्स की तरफ -2 तक आए और -2 से ऊपर गए 3 तक, है ना।
तो इसके इक्विवेलेंट x निगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और ये रटना नहीं है, सामने दिख रहा है। अच्छा, अब थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें, ओरिजिन से चले, मान लीजिए x पे -3 चले और y पे यहाँ चल दे, चलो यहाँ पहुँच गए, तो x तो निगेटिव चले और y भी देखिए निगेटिव चले, तो x तो -3 है, y भी -3 है, यानी कि यहाँ पे x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है। बहुत अच्छे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे मान लो यहाँ से हमने चल दिया, यहाँ 3 पे चल दिया और 3 से आ गए यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ से देखिए, तो x के तरफ 3 यूनिट चले, यहाँ से ओरिजिन से x के तरफ 3 यूनिट चले और y के तरफ 2 यूनिट चले, -2 लेकिन, है ना। तो ये कितना है, x देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो इस तरह से जो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे डायरेक्ट आएंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। इतना जानने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अच्छा, तो आइए डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पूरा आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब हुआ कि इस प्लेन में कहीं भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस प्लेन में कहीं भी 2 पॉइंट ले लो बच्चे, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, तो इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, पता नहीं है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है, तो पहले को x1 और y1 मान लेते हैं। दो ये जो पॉइंट मान लीजिए a है, तो पॉइंट a का कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना भाई। अरे भाई मैं भूल गए क्या? अरे भाई ओरिजिन से यहां से चलेंगे, ये चले होंगे x1, ये चले होंगे y1, नहीं समझे? दिस इज x1 बच्चे और दिस इज y1। x के तरफ x1 चले होंगे, y के तरफ y1 चले होंगे, तब जो पॉइंट a है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हुआ होगा। हाँ सर समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। ओके बच्चे ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे ही बढ़ा जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1, और मान लीजिए ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ x2 और y2 ले लिया। कहीं भी पॉइंट ले सकते, यहां 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 यहां, कहीं भी 2 पॉइंट लेंगे तो दोनों का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना भाई। कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं ना, कुछ तो होगा। यस सर होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो AB जो डिस्टेंस हो गया बच्चे, AB A से B तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला बताता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताता है? पूरे कार्टेशियन प्लेन में किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला बताता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हाँ सर समझ गए, ओके। तो ये होता कितना है बच्चे? AB इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अंडर रूट, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब इतना यूनिट बोल देता है, इतना यूनिट बोलता है। यूनिट इसलिए कि मान लीजिए कि ये जो x1 है ओरिजिन से मीटर में हो और y1 भी मीटर में हो, तो आंसर आएगा मीटर में। अगर मान लीजिए ओरिजिन से x1 का डिस्टेंस, x1 जो लिया गया किलोमीटर में, y1 भी किलोमीटर, तो ये किलोमीटर, तो x यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा जाता कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो हम लोग डायरेक्ट यूनिट लिख देते हैं। अच्छा एक बात और दिखा देते हैं, ये जो बच्चे x2 माइनस x1 है ना, इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है y2 माइनस, सॉरी
ये इक्वल होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के बराबर। मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर दोनों एक ही चीज है। इसीलिए अगर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दिया जाए तो आप जैसे यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, और सॉरी यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। यहाँ अगर 2 1 लिखिए तो यहाँ भी आप बच्चे ऑर्डर में चेंज मत करिए, हालांकि कोई अंतर नहीं आएगा उससे। तो यहाँ x2 x1 y2 y1, लेकिन यहाँ अगर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिखेंगे ना तो अंतर नहीं आएगा। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे आपने मान लीजिए कि आपने 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर किया तो ये 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर दोनों बराबर ही हो जाता है। कोई भी दो नंबर लीजिए, डिफरेंस करिए, वो स्क्वायर करना होगा। तो देखिए 5 माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर तो ये 4 ही हो जाएगा, है ना। और उधर भी देख लीजिएगा तो 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर ये भी 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। प्लेन में किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस फार्मूला देता है और वो यही होता है ना। तो पहले x वाला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, चाहे x2 माइनस x1 लीजिए या x1 माइनस x2 लीजिए, y2 माइनस y1 लीजिए या y1 माइनस y2, x का डिफरेंस प्लस y का डिफरेंस स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब सवाल उठता है कि सर ये आता कहाँ से है। बच्चे इसका प्रूफ आप देख ही लो, कि फिर कब सीखिएगा, अभी सीख ही लेना चाहिए। हाँ, प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। फिर हम इसके सवाल पे आ रहे हैं। प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, है ना। देखिए इसमें सबसे मेन है, इसका डायग्राम हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है आपका, अच्छा ये थोड़ा सा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं। देखिए एक्स ओ एक्स डैश को चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं। सिमिलरली वाई ओ वाई डैश को और आप नीचे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ठीक है, कॉमा दे दिए, जोड़ दिए इस पॉइंट बी से जिसका कि कोऑर्डिनेट है x2 y2। एकदम डायग्राम समझिए, बीच में कॉमा, ठीक है। प्रूफ करना है कि वो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है ए बी का जो डिस्टेंस है अभी जो लिखे थे जस्ट पहले, वो कैसे आता है। तो आप बच्चे करेंगे क्या, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ए और बी दोनों से ही एक्स एक्सिस पे आप ये मान लीजिए कुछ m है, ये कुछ मान लीजिए n है। तो आप देखिए, यहां देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ओरिजिन से चले x1 और यहां चलते चलते दिस इज y1, तो ये जो हो गया ये y1 हो गया, x1 y1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1। यहां देखिए x2 यहां पहुंच गए और यहां से ये है प्यारे बच्चों y2, x2 y2 पहुंच गए यहाँ पे x2 y2 पे। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, इसका नाम कुछ p रख देते हैं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है। तो जरा सा देखिए यहां हम लिख रहे हैं, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं, ये सारा कुछ आप लिखेंगे कि ड्रॉ, लिख ही देते हैं प्रूफ। लेट ए x1 y1 b x2 y2
be any two points in the plane। देखिए बच्चे, बड़ा हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट सीख लो, ये लिखने में बहुत बड़ा। आप फर्दर अगर आप लिखना चाहते हो तो ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और बी एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कलम कॉपी साथ में होगा, लिख लेंगे। ऑल्सो ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी एन, है ना। 10 इतना करने के बाद 10 इस तरह से हम देख रहे हैं कि जरा समझिएगा, हम यहां पे एपी का वैल्यू पता कर सकते हैं। एपी हमारे लिए कितना होगा बता सकते हैं? एपी का ए से लेके पी तक, ये इसी को समझना है मेन, है ना। एपी, तो ये एपी चाहिए। देखिए यहाँ x2 है और ये x1 है, तो पूरे x2 में से ये x1 घटा लेंगे तो ये जो बच जाएगा वो x2 माइनस x1 होगा, ठीक है ना। तो एपी हो गया प्यारे बच्चों x2 माइनस x1। और सिमिलरली बीपी, बीपी आप बताइए, बीपी मतलब ये वाला गैप। एपी तो पता कर लिया हमने, ये पूरा x2 से x1 घटा के ये मिल गया। अब ये बीपी चाहिए, तो पूरा y2 से देखिए y1 यहां तक y1 है और ये पूरा y2 है ना। दिस होल इज y2 और दिस इज y1, तो y2 से y1 घटा लेंगे तो मिल जाएगा बीपी। बीपी मिल गया प्यारे बच्चों y2 माइनस y1, ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल बीपीए, चलो कोई बात नहीं, बीपीए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, वी गेट। तो बीपीए में बीपीए, ये छोटी सी जो ट्रायंगल यहां पे है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर, है ना, दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप लिख सकते इसको एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। एपी कितना है प्यारे बच्चों? देखिए यहां पे हमने लिख दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बीपी आपका है y2 माइनस y1। देखिए एपी था x2 माइनस x1 और बीपी है y2, लेकिन स्क्वायर भी तो है, तो ऐसे करना पड़ेगा। अब ए बी स्क्वायर हटाओ, रूट चढ़ाओ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना यूनिट आपका आंसर। हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चे, हेंस ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ हो गया। आ रहा है पूरी तरह? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला, है ना, यही इसका प्रूफ है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अब आते हैं इसके सवालों पे। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ स्क्वायर हटा के और प्लस माइनस लगा सकते थे, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, सिर्फ पॉजिटिव लेके चला है ना। हालांकि स्क्वायर हटाने पे प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ता है, बट डिस्टेंस होने की वजह से मैंने क्या किया है कि नेगेटिव को नहीं लिया है, ठीक है। ओके, चलिए आगे अब क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल चलिए आइए। तो जैसे एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, चलिए इस बुक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एकदम छोटे से बड़े बड़े सवाल तक हम चलेंगे, ठीक है ना, और एकदम बिल्कुल सवाल बनेगा, A to Z बनेगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द, आ रहा है पूरा,
हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 0.34 फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से। तो लेट ए जो है वो 34 है, ए को हमने 34 मान लिया, ये जो 34 है इसको पॉइंट ए मान लिया, और जो ओरिजिन है, ओरिजिन को आप ओ मानिए, ओरिजिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वाई जहां कट करता है वो ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 0, आप इसको याद रखेंगे। ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 0। ओरिजिन पे एक्स के तरफ भी कुछ नहीं चले, वाई के तरफ भी कुछ नहीं चले, तो एक्स भी 0 वाई भी 0। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, तो ओरिजिन को ओ है तो ये 0 0। अब देखिए एओ, देयरफॉर एओ, हमको हमारा जो डिस्टेंस है ए से लेके ओ तक, एओ यही पॉइंट है और ये ओरिजिन है, इसी बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो एओ चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, एओ अंडर रूट, आपको याद है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही ना होता है डिस्टेंस, अभी अभी पढ़े थे, b इज इक्वल टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 है तो इसको आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख दो, प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। हाँ सर बिल्कुल समझ चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चे दिस इज x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चे, ये तो 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर दिस इज 9, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, इतना यूनिट होगा, इतना यूनिट होगा। अगर हम आगे ना भी लिखते हैं कुछ तो आप कुछ यूनिट आप लिख लेंगे, दिस इज 25 और दिस इज 5 यूनिट। ये डिस्टेंस के बीच कितना हो गया भाई, 5 यूनिट। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं, दे दनादन ढेर सारे सवाल करने डिफरेंट वेराइटी के, है ना। तो ये तो बड़ी आसान था। तो अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई for which the distance between the points, distance between the points 3 minus 1 एंड ये है A एंड B 11 कॉमा Y इज 10 यूनिट्स, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ Y, बोला है कि पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दिया है, तो ये जो y है ना बच्चे, यहाँ y वो कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए वी हैव हम लोगों को क्या करेंगे, देखिए ए बी जो डिस्टेंस दिया हुआ है ए से लेके बी तक वो दिया हुआ है 10, है ना। और आपको देखिए डिस्टेंस, देखिए आपको ए बी का क्या फॉर्मूला याद है ना, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आपको ये याद है बच्चे। एक काम आप करेंगे, देखिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे बच्चे, ये आने वाले समय में बार बार यूज करने जा रहे हैं, प्लीज बढ़िया समझेंगे। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे बच्चे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, तो ये स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा,
तो यहाँ ए बी स्क्वायर क्या बचेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब कि इसके पहले क्या था, अगर इसके पहले हम जाए तो यहाँ ए बी था, ऐसा था, समझिएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट इतना था। अगर हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिए तो इधर रूट हट गया, इधर स्क्वायर आ गया। तो आप अगर इस तरफ, अगर यहां स्क्वायर रहे, ए बी पे स्क्वायर रहे, तो रूट मत लगाइएगा, ये जो रूट है वो मत लगाइएगा, और सिर्फ ए बी रहे, सिर्फ ए बी है तो आप रूट लगाइएगा। तो हम फ्री हैं, देखिए, देखिएगा प्लीज, हम चाहते हैं, देखिएगा, चलो रूट ए बी है तो इस ए बी जो डिस्टेंस में हम रूट लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ यहां पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया, उसका रिजल्ट ये आया। अब बच्चे जब स्क्वायर है तो रूट तो लगाने की जरूरत नहीं ए बी वाला में, नहीं सर थोड़ा सा कठिन हो रहा है बच्चे, इसको जानिए तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक है सर, ठीक है, तो स्क्वायर कर, जैसे ए बी था ना तो पहले हम लिखते रूट के अंदर x1 माइनस x2 y1 माइनस x, लेकिन स्क्वायर लगा दिए तब नहीं लिखेंगे, रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, तो x का डिफरेंस, तो x1 x2, तो 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 प्लस दिस इज y1, दिस इज y2 माइनस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 100, है ना। ए बी जो स्क्वायर है इस वजह से यहां रूट नहीं लगा, ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला रूट नहीं लगा। अब आप देखेंगे कि 3 माइनस 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस, और ये जो है ना बच्चे देखो, ये चाहे 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y आएगा, या -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दो, ये भी वही आएगा। तो यहाँ से बच्चे -1 कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई, आप बढ़िया से देखिएगा कि कैसे दोनों सेम है। अगर इस अंदर -1 कॉमन ले लिया बच्चे, होल स्क्वायर बाहर का बाहर है, तो -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ रहा है। अब देखिए -1 का भी स्क्वायर है और 1, तो -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो इसका फिर क्या मतलब है, फिर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों से सेम रिजल्ट आएंगे। बहुत अच्छे सर, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, आप इसका होल स्क्वायर करके देखिएगा, यही आएगा, इज इक्वल टू 100। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y, और 8 जा 64, और 8 जा 64 और 1 उस तरफ 100 है, ये तो वाई स्क्वायर वाई यहां लिख दिया, 64 और 1 65, उस तरफ जाके 65 घट जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा 35, है ना। अब क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, यहाँ y का 2 वैल्यू आने जा रहा है, ठीक है ना। देखिए अब इक्वल टू 0 है, अब दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर y कॉमन ले तो y प्लस 7 और -5 कॉमन ले तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y प्लस 7, y प्लस 7, y प्लस 7 अगर कॉमन ले तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आइदर, अब यहाँ से जब इसको 0 से इक्वेट करिएगा y इज इक्वल टू -7, अब इसको 0 से इक्वेट करिएगा तो y इज इक्वल टू 5,
देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 या -7, ये दोनों ही वैल्यू हो सकते हैं। यही भाई पूछा जा रहा था प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा वैरायटी चेंज हो रहा है, आप देखिए, और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज जितना तक चलेंगे उसके बाद वहां से आगे शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे लिखा है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन y axis, find those points on y axis each of which is at a distance of 13 units from the point A -57 यहां से 13 यूनिट पे है। क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस पे। तो देखो बच्चे देखो सबसे पहले वाई एक्स, देखिए एक्स एक्सिस पे अगर आप यहाँ इस पॉइंट, जैसे 1 है 2 है, इस पॉइंट को अगर आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ओरिजिन से चले एक, एक्स एक्सिस पे तो आपने 1 चला, वाई पे कुछ भी नहीं चला, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 0। एक्स पे 1 चला, वाई पे 0 चला, कुछ भी नहीं चला। अगर इस पॉइंट का देखिए तो एक्स एक्सिस पे 2 चला, वाई पे कुछ भी नहीं चला, तो 2 0। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे देखा जाए, वाई एक्सिस पे यहां जा रहे हैं, तो यहां से यहां पहुंचे तो एक्स कुछ भी नहीं चले, सिर्फ वाई चले, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई मान लीजिए 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहां आपको पहुंचना है, ये मान लीजिए वाई 3 है, 3 है, तो यहां से आप एक्स तो कुछ भी नहीं चले, सिर्फ वाई चले ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x0 y3। तो क्या आप देख रहे हैं बच्चे, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो जब भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, x एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लेने प्यारे बच्चों, तो x0 लीजिएगा। x एक्सिस पे x कुछ होगा और y हमेशा 0 लीजिएगा। और y एक्सिस की बात हो, y एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट लीजिएगा तो x 0 कर दीजिएगा, y कुछ लिखिएगा ऐसे 0y। हाँ सर, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो आप यहां लिखना पड़ेगा, लेट अ पॉइंट बी on y axis is 0y। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, 0y। y एक्सिस पे x0 y तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो अब आपको देखिए, जरा गौर से देखिए, a आपको यहां दे दिया है और ये जो y है ये b है, b पॉइंट है ऑन y एक्सिस, तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, और डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है बच्चे, 13 यूनिट। y एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर करना था ना, तो फिर से बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि y एग्जाम में x एक्सिस बोल दे, तो x एक्सिस बोले तो यहाँ 0x लिखेंगे, सॉरी x0 आप लिखेंगे x एक्सिस पे, y को 0 कर दीजिएगा, है ना। समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। चलिए, तो फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे ईच ऑफ विच
इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट फ्रॉम द ए। मतलब ये जो हमने माना है ना, ए से ये कितना डिस्टेंस पे है, 13 यूनिट पे है। तो पॉइंट्स पूछा है ना, तो ऑलरेडी y का 2 वैल्यू आ जाएगा, आप चिंता ना करिए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, अगर देखा जाए तो ये जो ए बी है ना बच्चे, दिस इज 13। अब इसी को सॉल्व करना है। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। चलिए ठीक है। अब ए बी को जरा देखिए, तो ए बी x1 माइनस x2 माइनस 5 माइनस 0, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, फिर y1 माइनस y2 प्लस 7 माइनस y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 169। अब आगे बढ़ते हैं। ये होगा क्या भाई, ये -5 का स्क्वायर है तो दिस इज 25, और प्लस ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दिस इज इक्वल टू 169। अब यहाँ पे जरा देखिए, तो इन दोनों को पहले इन दोनों को हम लिख देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 14y इज इक्वल टू 169 है। इन दोनों को हमने लिख दिया, 169 उधर है। अब इन दोनों को सम करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -74। अगर इन दोनों को जोड़े तो 74 आएगा, और 74 उधर जाएगा तो 169 माइनस 74 हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर माइनस 14y, और ये घटाइएगा तो ये 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और बाकी 16 माइनस 7 95 हो जाएगा। अब आ जाइए, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 95 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैसे लिखा जाए, वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 5y, 19 5 या 95 बिल्कुल सही, और माइनस 95 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग बच्चे, तो y कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 19 है, और प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 19 है, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि y माइनस 19 ये है, और y प्लस 5 ये है, और दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 19 और -5, y इज इक्वल टू 19 और -5, यही y का 2 वैल्यू है। देयरफॉर पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर, y एक तो 0 19 हो सकता है, और 0 -5 हो सकता है, क्योंकि y एक्सिस पे x को तो हमेशा 0 रखना है, x तो हमेशा 0 रहेगा। तो y वाला एक बार 19 रख दिया, एक बार y -5, यही 2 पॉइंट हो सकते हैं। यस सर, बिल्कुल समझ गए। तो ठीक है। अच्छा, और कुछ सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3rd है। 4th में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, 4th क्वेश्चन में आ जाइए। बोलता है, ढेर सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। इस पार्ट में नहीं होगा तो फिर अगले पार्ट में, इसका 2 पार्ट कर देंगे, अगले पार्ट में भी ढेर सारा क्वेश्चन करवा देंगे।
जो डिफरेंट टाइप्स का बच जाएगा। क्या बोलता है, इफ द पॉइंट pxy is equidistant from the point A 6-1 and B 2-3, then show that, तो शो करना है क्या, x minus y is equal to 3. If the pxy equidistant from 6-1 और 2-3, then x minus 1 इतना आ जाना चाहिए। तो ये तो बड़ी आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, देखिए, इफ द पॉइंट दिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, तो P से A और P से B दोनों इक्वल डिस्टेंस है। वी हैव PA इज इक्वल टू PB, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। इससे क्या होगा, अगर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, तो PA P से लेके A तक का, तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो x1 माइनस x2 x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y माइनस माइनस 1 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब PB के, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करिएगा, तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, y और माइनस माइनस प्लस 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y, और ये x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो a माइनस बी का a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6y, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे हो गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस 12x और उधर से आ गया प्लस 4x, और यहाँ पे है प्लस 2y और उधर से आएगा प्लस 6y, तो नंबर तो हो गया। इस तरफ 4 और 9 है 13, इस तरफ 36 और 1 है 37, 37 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 24। अगर हम माइनस 8 कॉमन लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाई करें वापस आना चाहिए, दिस इंटू दिस आ रहा है, दिस इंटू दिस ये आ रहा है, तो माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो गया। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, हेंस प्रूव्ड हो गया। जो लाना था वो हो गया। तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में और भी सवाल है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 या 4 वीडियो हो जाएगा, लेकिन एकदम कंप्लीट होगा, मज़ा आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो, तो अभी हम इसको स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे, तो अगले वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड वो कर देंगे, और फिर पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें आपका सेक्शन फार्मूला होगा, सेक्शन फार्मूला का प्रूफ होगा, सारा उसमें क्वेश्चंस होंगे। तो उसके बाद एरिया 3, 4, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बनना चाहिए।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लगा, ठीक है ना। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू।